अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। यानी कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आप कहेंगे सर सिंपल फॉर्म है, टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, इमेज की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, वीडियो की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है या लेकिन ये क्या है, ये कॉमन पीपल के लिए है। हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स बनने वाले हैं इंशाल्लाह। या तो हमारे लिए जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर डाटा को रीड किस फॉर्म में करता है। तो जैसा कि या आप जानते ही हैं, बहुत बहुत सारे लोग जानते हैं कि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी को समझता है। कंप्यूटर के लिए डाटा का मतलब है ज़ीरो और वन की फॉर्म होना, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो इमेज है, चाहे वो वीडियो है, डजेंट मैटर फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए वो जस्ट बाइनरी की फॉर्म में डाटा लिखा हुआ है। अब वो उसको किस तरह से परसू करता है, इससे रिलेटेड थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये बात करें कि अगर हम सेट्स की बात करें, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, होल नंबर्स का सेट होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, देयर आर सो मेनी सेट्स इन मैथमेटिक्स। मेरी एक वीडियो भी है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें व्हाट इज़ सेट। कंप्लीट लेक्चर है, बहुत काम की बात है, उसके अंदर के सारे सेट मैंने एक ही लेक्चर में कवर किए हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर देखे, लिटरली वो काफ़ी हेल्पफुल है। अब यहाँ पे जो बुक में टॉपिक है वो कुछ यूँ है कि बाइनरी एनकोडिंग ऑफ इंटीजर्स एंड रियल नंबर्स। अब इसमें दो बड़े सेट्स की बात की जा रही है। सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। या इंटीजर्स की लिमिट आई थिंक सो कि आपको पता होगी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है। और जैसा मैंने कहा कि व्हाट इज़ सेट, यूट्यूब पे बाय सैयद बख्त लिखेंगे तो वो लेक्चर आ जाएगा, बहुत काम की वीडियो है। सारी कैटेगरीज को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है कि दुनिया में कितनी तरह के सेट होते हैं। और उसके बाद आता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स अलग से एक पूरी दुनिया है जिसके अंदर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, जिसमें हम लोग ये कह देते हैं कि इसमें फ्रैक्शन वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो इसलिए रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर सारों को इकट्ठा कर दें तो रियल नंबर का सेट बनता है। इंटीजर्स थोड़ी डिफरेंट, तो मैंने पहले ही कहा कि अगर आपने सेट्स के बारे में समझना है तो आप वहाँ जा सकते हैं। लिटरली वो समझना अच्छा है आपके लिए। अब टॉपिक पे आते हैं, कंप्यूटर इसको किस तरीके से देखता है। ऑफ कोर्स कंप्यूटर बाइनरी एनकोडिंग करता है। अब ये बाइनरी एनकोडिंग का क्या मतलब हुआ भाई? वही मतलब हुआ जो मैंने पहले कहा। इनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियो को या किसी भी डाटा को कोड में कन्वर्ट करना। ये मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, देसी तरीके से, कि अगर मैं किसी डाटा को कोड में कन्वर्ट कर दूँ तो उस प्रोसेस का नाम होगा इनकोडिंग। यानी डाटा को कोड में कन्वर्ट कर देना। हत्ता कि जब आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो भी लिखा आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन मोड या इंक्रिप्टेड डाटा। उसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, यानी कोड में हो रही है। अगर कोई हैक भी करेगा तो उसे कोड दिखेगा, आपका डाटा नहीं दिखेगा। तो आप बात आई थिंक सो थोड़ी सी समझ पा रहे हैं कि डाटा को जब हम कोड में लिखेंगे, बाइनरी की फॉर्म में लिखेंगे, तो वो किस किस को लिखेंगे। अभी हम जिनको डिस्कस करने वाले हैं वो हैं सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर्टिकल 2.2.2 या उसमें भी यही बात लिखी है कि अब ज़्यादा डिस्कशन किस पे होने वाली है, होल नंबर्स और इंटीजर्स पे। अब इसका क्या मतलब हुआ ज़रा समझ लीजिएगा। देखिए, होल नंबर्स को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इंटीजर्स को भी। इंटीजर्स के बारे में एक बात याद रखिएगा, इंटीजर्स का मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव नंबर भी सारे आते हैं और नेगेटिव नंबर भी सारे आते हैं। यानी अगर मुझे कोई पूछे कि मैं इन दोनों को चलिए लिख देता हूँ कि होल नंबर्स के सेट की जो लिमिट है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा कि होल नंबर्स जो हैं हमेशा वो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आई डोंट नो वेयर इज गोइंग टू बी, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। और जो इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिनको जी से डिनोट किया जाता है, ये भाई साहब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होते हैं, प्लस माइनस वन, ऐसे ही ज़ीरो, ऐसे ही प्लस, सॉरी प्लस माइनस नहीं लिखना चाहिए था मुझे, माइनस लिख देना चाहिए था आपको समझाने के लिए। माइनस वन इस तरफ क्या आएगा, माइनस टू इस तरफ क्या आएगा, माइनस थ्री एंड सो ऑन। और इस तरफ को प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है, ऐसा सेट जिसमें सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव आते हैं, उनको कंप्यूटर कैसे फॉर्म, किस फॉर्म में लेकर आता है, बाइनरी की फॉर्म में कैसे लाता है। और होल नंबर जो कि सिर्फ पॉजिटिव है, उनको किस तरीके से फॉर्म में लेकर आता है। अब आई थिंक सो थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। हम इन नंबर्स का पोस्टमार्टम करने लगे हैं। तो पहले होल नंबर्स की बात करते हैं। आर्टिकल है 2.2.2.1 होल नंबर्स, जहां पे लिखा है कि नॉन नेगेटिव, मैंने पहले ही बता दिया होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर नहीं आता, वो जीरो से स्टार्ट होता है। और लाइन नंबर हम पढ़ चुके हैं सॉरी
तो हमें पता है कि लाइन नंबर में क्या होता है, सेंटर में 0, लेफ्ट साइड पे माइनस वैल्यूज़, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़। तो ये भाई साहब सिर्फ 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं लाइन नंबर पे। वही मैथ वाली लाइन जो आपको पता ही होगी, ये 0, तो ये सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, ये होते हैं होल नंबर्स। और जो दोनों तरफ जाते हैं वो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ओके, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू होगी कैसे? जैसे कौन सा डाटा, जैसे आपकी एज हो गई, या स्टूडेंट्स आज क्लास में कितने आए हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सिर्फ पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकता। यानी आप ये नहीं कह सकते आज -2 स्टूडेंट आए हैं, नो, यहाँ तो स्टूडेंट आए हैं या 0 हैं, तो होल नंबर्स यहाँ तो 0 वैल्यू होगी या पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे ही आपसे पूछा जाए आपकी एज कितनी है, तो आप ये नहीं कह सकते -12, क्यों? क्योंकि एज 0 से शुरू होती है, या तो 12 होगी या 0 होगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी, इसलिए ये एग्जाम्पल है। अब हम डाटा के बारे में अभी तक क्या जानते हैं कि डाटा का सबसे छोटा जो यूनिट है कंप्यूटर में वो बिट होता है, ठीक है, बिट सबसे छोटा यूनिट। बिट कहते हैं किसको हैं? 1 या 0 को, यानी बिट या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0 बिट किसको शो करती है? ऑफ को। और 1 बिट किस चीज़ को शो करती है? ऑन को। ये 1 ऑन ऑफ क्या हुआ? जो हमारे बिजली के बटन होते हैं, घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है, हम बटन दबाते हैं, चीज़ ऑन हो जाती है, तो उसे इलेक्ट्रिक सर्किट में कहा जाता है ऑन होना, यानी बिट क्या होगी? 1। और ऑफ बिट का मतलब हो गया 0, तो वो बिट 0 और 1 ये वही वाली है। आई होप सो कि आप बात को समझ पा रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। अब वो जो बिट है अगर वो 8 बिट्स हो जाएं, वो जो बिट है अगर वो 8 बिट्स हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये 1 बाइट होता है। ठीक वैसे ही जैसे पाव जो होता है हमारे घर में, पाव दाल ले आओ वो 250 ग्राम होता है, 250 ग्राम्स, ठीक। वो 250 ग्राम बढ़ते 250 और ग्राम ऐड करोगे 500 ग्राम्स हो गया हाफ kg, यानी 1000 ग्राम्स होता है 1 kg। ऐसे ही है ना, तो वो यूनिट्स हैं। वैसे ये भी है कि जब 8 बिट्स होंगी तो 1 बाइट बनेगा। आई होप सो कि ये बात समझ में आ रही है। और ये वही वाली हैं, अगर आपको धुंधला सा याद हो तो मैंने एक चीज़ सिखाई थी 1 2 4 8, हम इस तरह पढ़ते थे, तो ये 4 बिट्स थी, ठीक है। अब ये अगर बढ़ती जाएँ तो ये डबल होती जा रही है। तो 8 बिट्स में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, फॉर एग्जांपल हम इसको ही लिखना चाहें, तो ये डबल होते सार कहाँ तक जाएगी? 1 बिट 2 3 4, ये 4 बिट्स होगी। अगली डबल करो 16, फिर डबल करो 32, फिर डबल करो 64, फिर डबल करो 128। सर आपने तो कहा था 256 तक जाएंगी। वो वैल्यू की बात की थी मैंने, मैं भी समझा देता हूँ। ये हमारी अगर आप गौर करो तो 8 बिट्स हो गई। अब यहाँ बात ये हो रही है कि जो 1 बाइट होता है ना, वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? अभी उसको डिटेल से देखते हैं कि अगर 8 बिट्स मिली हों मान लो, और सारी की सारी बिट्स ऑन हों, याद है ना हमने डिस्कस किया था कि अगर इस तरह से बिट्स लिखते हैं तो उनको ऑन कहते हैं, इस तरह से बिट्स लिखते हैं तो उसको ऑफ कहते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि 1 बाइट का अगर डाटा है, 1 बाइट एक डब्बा है, रैम के अंदर एक जगह है, तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या सेव हो सकती है? आप ऐसे समझ लो कि आप अगर बाज़ार गए हो और आप एक बैग ख़रीदना चाहते हो, तो आप ये जानना चाहते हो कि उसमें सबसे बड़ी कौन-सी चीज़, किस साइज़ की चीज़ उसमें सेव हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू से कह रहे हैं, ठीक है। तो एक बाइट एरिया में, जगह में मैक्सिमम डेसिमल में वैल्यू क्या आ सकती है वो फाइंड करना है। तो वो तो बहुत ईजी मेथड है। आप सारी बिट्स को 1 कर दो और बेस क्या ले लो 2, आप इन सबको ऐड कर दो। सिंपल तरीका, जो देसी तरीका है, सिंपल तरीका समझने का। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो वैल्यू जो टोटल बनेगी, अगर मैं आपके अकॉर्डिंग बताऊं कि 128 में जी 64 ऐड कर दो, उसको 32 में ऐड कर दो, 16, इस तरह करते करते, तो उस वे में जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 255। इसका मतलब अगर सारी बिट्स ऑन हो जाएं 8 की 8 बिट्स, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 255 बेस 10 में, यानी डेसिमल। तो मिनिमम क्या होगी? ऑफ कोर्स अगर हम सारे ज़ीरो लगा दें तो मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब कि 1 बाइट में 255 जितनी वैल्यू सेव हो सकती है, इससे बड़ी वैल्यू सेव नहीं हो सकती। और सबसे छोटी वैल्यू क्या सेव हो सकती है? 0। 0 से छोटी वैल्यू की बात अभी नहीं हो रही, नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उधर अभी हम नहीं जा रहे। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि सर हम हर दफ़ा ये थोड़ी लिखने बैठ जाएंगे 1 2 4 8 16 32 64 128, सर ये तो तंग करने वाला मेथड है। तो ऑफ कोर्स इंजीनियर्स ने एक बहुत अच्छा काम किया कि एक मेथड बना दिया, यानी एक फॉर्मूला बना दिया जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कैन हैव, अब एक बाइट में 8 बिट्स हैं तो 255 वैल्यू आ गई। आप कहते हैं नहीं मुझे 257 वैल्यू सेव करनी है, तो वो 1 बाइट में नहीं फिर होगी, वो 2 बाइट में होगी। इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि बाइट ज़रूरी थोड़ी कि 1 हो, वो 2 बाइट्स भी हो सकती हैं, वो 4 बाइट्स भी हो सकती हैं और भी ज़्यादा हो सकती हैं। गेट मोर बिट्स, इससे हो क्या रहा है, जितनी बाइट्स ज़्यादा लेंगे उतनी ज़्यादा बिट्स मिलती चली जाएंगी। जैसे बैग का साइज़ ये लिया, उसका सामान उतना ही आएगा। नहीं मुझे बड़ा बैग चाहिए, ज़्यादा सामान है, ओके मुझे इससे भी बड़ा सामान रखना है और बड़ा बैग लाना पड़ेगा।
तो आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं कि फिर आपको बाइट्स बढ़ानी पड़ेंगी, उतनी बिट्स बढ़ती जाएंगी। तो मेथड क्या था जो इंजीनियर्स ने ईजाद किया कि यार तुम डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो, इस मेथड में मत पढ़ो। वो बड़ा अच्छा मेथड है, मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ हुआ है। ओके, 1 बाइट फॉर्मूला है 2⁻n-1। ये मैंने यहाँ पे ना मेंशन भी कर दिया कि n किसके लिए यूज़ हो रहा है, नंबर ऑफ बिट्स के लिए। और अगर आप फॉर्मूला की बात करो वैल्यू फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू, जस्ट मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम तो हमने डिसाइड कर ली कि मिनिमम 0 ही है। अगर हमें किसी भी तरह ये पता करना है कि एक बाइट में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, तो वो बताने का फॉर्मूला है 2⁻n-1। कोई आके कह दे अच्छा 1 बाइट में बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आपने ये वाला मेथड फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे अब मेंशन करने लगा हूँ, ठीक है। आपने कहना है 1 बाइट, ओके, 2⁻n-1 इज अवर फॉर्मूला। 2⁻n-1 ये नीचे है, कहीं ऊपर पावर में ना समझ लीजिएगा, वो लिखा ही कुछ इस तरीके से कैसे लग रहा है, पावर में लिखा है। मैं थोड़ा नीट कर दूँ, 2⁻n-1। n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ बिट्स। तो 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, तो हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं। तो n की जगह हमने 8 लगा दिया। लेट मी रिपीट इट वंस मोर। अगर कहें कि 1 बाइट में वैल्यू फाइंड करनी है 2⁻n-1, ये फॉर्मूला है। 2⁻n, n का मतलब नंबर ऑफ बिट्स। तो 1 बाइट में हमें पता है कि कितनी बिट्स होती हैं जी, 8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पे हम n की जगह 8 लगा देंगे। डोंट वरी, अभी आपको समझ आएगी। -1 अपनी जगह पे। 2⁸ को जब आप सॉल्व करोगे, यानी 2⁸ लोगे तो आंसर आएगा 256। उसमें से -1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 255। और 255 की बेस क्या है, 10। दैट्स इट। ऐसे ही वो ये कहते हैं, अच्छा बताओ 1 बाइट का पता है, अब बताओ 2 बाइट्स का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है, या 2 बाइट में मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू क्या सेव हो सकती है। बहुत इजी मेथड है, 2⁻n। तो 2 बाइट में कितनी बिट्स होंगी। अगर मैं ये कहूँ कि 10 रुपये का एक नान आएगा, तो 2 नान कितने के आएंगे, 20 रुपये के। 3 नान कितने के आएंगे, 30 के। ऐसे ही है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैसे ही अगर एक बाइट 8 बिट्स का है, तो 2 बाइट भाई साहब कितने के होंगे, 16 बिट्स के होंगे। कोई डाउट तो नहीं इस पर। तो वही हुआ, हमने 2 बाइट में n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 16। 2⁻n-1 में n की जगह क्या पुट कर दिया, 16, यानी 16 बिट्स होंगी। तो 2⁻16 से जो आंसर आएगा उसमें से जब -1 करेंगे तो फाइनल आंसर ये मिलेगा। सो इसी तरह करते करते जैसे हमने अभी बात की कि 2 बाइट के लिए हमने 16 पुट कर दिया। अब सॉरी 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हम आगे की बात कर रहे थे 2 और 4 की। तो यहाँ पे भी मैं 4 बाइट लिख देता हूँ। तो 4 बाइट का मतलब 8 4 द 32। ऑफ कोर्स देखें, 8 1 द 8, 8 2 द 16। अगर इसी तरह वो के 3 तो 8 3 द 24। बताओ 4 बाइट्स में कितना एरिया आएगा, तो 8 4 द 32। तो हमने यही करना है कि 2 की पावर जो n है, 2 की पावर जो n है -1 करते जाना है, कि जितनी हमारे पास, वो कह देता है 1 बाइट तो 8 बिट्स, n की जगह हम 8 पुट कर देंगे। वो कह देते हैं अच्छा 2 बाइट्स तो हम कह देंगे 8, n की जगह 16। वो कह देते हैं 4 बाइट्स तो 8 4 द 32, तो n की जगह 32 -1। तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 करेंगे तो जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हमने अभी सिर्फ होल नंबर्स की बात की है। अब एक पहाड़ की बात करते हैं। पहाड़ मतलब एक बड़ा टॉपिक जिसके ऊपर डिटेल से बात होगी, अभी इंशाल्लाह अच्छे से समझ भी आएगी। देखिए, अब बात हम जो करने लगे हैं उसमें डिटेल आने वाली है 2 टॉपिक्स की। इंटीजर्स की 2 साइड्स हैं, एक है पॉजिटिव साइड और एक है नेगेटिव साइड। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड लिखी है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया पॉजिटिव डिस्कस। सिर्फ पॉजिटिव डिस्कशन होने लगी है। नेगेटिव के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, मैं बोर्ड रेज करके दोबारा समझाऊंगा इंशाल्लाह। अभी बात ये करते हैं कि अगर हमें इंटीजर्स को कंप्यूटर में प्रेजेंट करना तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो बुक में कुछ यूं ही लिखा है। पहले तो ये कि इंटीजर जो है वो दोनों चीज़ों को सेव करता है, स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यू को भी और नेगेटिव वैल्यू को भी। अब ये जो बात मैं लिखने लगा हूँ इसको थोड़ा तवज्जो से और ठीक से और अच्छे से समझिएगा कि बात क्या होने लगी है। इंटीजर्स में 1 बिट इज रिजर्व्ड एज ए साइन बिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं थोड़ा डिटेल में जाके ही समझाऊंगा तो समझ आएगी। देखिए, अगर हम नॉर्मल वे में 1 बाइट की बात करते हैं तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, ठीक है। नॉर्मल वे में जो भी हमने बात की, 8 बिट्स को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ कि 1 2, यही वाला फॉर्म कि जी 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान आंसर है निकालना, ये हो गया 128 और ये हो गया हमारा 1। 128 और 1 कितने हो गए सर, 129। ये फाइनल आंसर आ गया। यही यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्रिक है। क्या
ये वन जो लिखा है ना लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे जो मैंने वन लिखा है यहाँ पे, ये मेरी बिट नहीं है, ये मेरी साइन बिट है। साइन बिट मतलब अगर मैं ये बात करूँ कि ये जो टॉप लेफ्ट बिट है ये सिर्फ मुझे ये बताएगी कि मेरी वैल्यू माइनस है या मेरी वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू माइनस में है या प्लस में है, और बाकी 7 बिट्स जो हैं, जो 7 बिट्स हैं, वो मुझे वैल्यू बताएंगी। तो स्टोरी पूरी तरह चेंज हो गई ना। यहाँ पे यही बात हो रही है कि जब भी हमें इंटीजर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें याद रखना है कि 8 बिट्स में वैल्यू लिखी जाएगी। अगर हम उसकी सबसे लेफ्ट बिट की बात करें तो वो जो बिट है वो हमारी साइन बिट कहलाएगी। उसको हम कभी भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कितनी बिट्स का यूज़ करेंगे जी? 7 बिट्स का यूज़ करेंगे। ये मेथड है, ठीक है। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह लो इसको, जो मर्जी वर्ड यूज़ कर लो, बुक में यही नाम दिया गया है और हमने याद भी यही रखा हुआ, रट्टा लगा हुआ है हमारा। इसमें एक बात बस याद रखनी है कि अगर आपकी जो बिट है वो 0 है तो वो पॉजिटिव शो कर रही है, ठीक है। ये मैंने प्लस के साथ, और अगर आपकी बिट नेगेटिव है तो इसका मतलब 1 डिनोट करेगी। मैं इसको समझ नहीं पाया सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हम ये कहें लेट्स एक्सप्लोर मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर एज, तो मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीजर अगर फाइंड करना है और 8 बिट्स हैं तो आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? सारे 1। पर अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ये वाली बिट है, यहाँ पे जो सबसे लेफ्ट पे बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट बिट, वो डिनोट करती है सिंबल को। तो अगर 1 शो करता है माइनस को और 0 शो करता है पॉजिटिव को, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 तो माइनस को शो कर रहा है और माइनस तो मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती। इसीलिए ये बात याद रखनी है कि मैक्सिमम वैल्यू जब इंटीजर में आएगी, मैक्सिमम वैल्यू जब इंटीजर में आएगी तो उसकी टॉप लेफ्ट बिट को क्या रखना है? 0, और बाकी सबको क्या रखना है? 1। कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, अभी समझ आनी शुरू हो जाएगी। ईजी है। 8 बिट्स लिखी और जो सबसे लेफ्ट बिट है उसको देखा कि ये जो हमारी लेफ्ट बिट है ये क्या 0 लिखा है कि 1 लिखा है। अगर ये 1 लिखा है तो ये माइनस को शो कर रहा है। 1 किसको शो कर रहा है? माइनस को। और अगर ये 0 लिखा है तो किसको शो कर रहा है? प्लस को। बस ये बात माइंड में रखनी है। तो अब क्योंकि ये 1 था तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? 0। एज मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, बट हेयर क्योंकि ये इंटीजर है तो अब मेरी मैक्सिमम वैल्यू ये शो करेगा। सर अभी तक फाइंड नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, अभी हमने फाइंड करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू बनती क्या है, लेकिन मैं मेथड समझा रहा हूँ कि टॉप लेफ्ट बिट ऑलवेज शो यू द साइन। 0 स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 स्टैंड्स फॉर माइनस वैल्यू। आई थिंक सो थोड़ा सा समझ आया, आगे जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि मैक्सिमम वैल्यू बनती क्या है, तो उसका फॉर्मूला जो हमने पहले किया था वही है, बस उसमें एक छोटा सा एडिशन है। वो क्या? हम क्या करते थे? 2 की पावर n और -1 लिख देते थे। मैं थोड़ा सा इरेज करके समझाता हूँ ताकि आपको डाउट ना आए। हमारा फॉर्मूला था 2 की पावर n -1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था वैल्यू फाइंड करने का। इसमें चेंज क्या आया? इसमें चेंज सिर्फ ये आया कि 2 की पावर n -1, पावर में पहले -1 करो और फिर -1 करो। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू इन अवर 8 बिट्स, ठीक है। तो 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं जी? 8 बिट्स होती हैं। तो हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग n की जगह 8 पुट कर दिया। अब हमने बताना मैक्सिमम वैल्यू एक इंटीजर के अकॉर्डिंग क्या आती है। होल नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या आई थी? 255, और मिनिमम क्या आई थी? 0। अब एज ए इंटीजर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है 1 बाइट में? हमें पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, ये तो हमने रट्टा लगा लिया। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर 1 बाइट है तो उसका फॉर्मूला में इंप्रेशन क्या आएगा? n की जगह 8 पुट कर देंगे, -1, और नीचे वाला -1 अपनी जगह पे। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। मैं फिर भी दोबारा लिख के दिखा देता हूँ। देखिए फॉर्मूला है 2 की पावर n -1, यानी 1 बाइट। n किसके लिए शो करता है? बिट्स के लिए। 1 बाइट में कितनी बिट्स हैं? 8। तो n की जगह क्या आ गया? 8 -1, ठीक है। और आगे -1, 8 में से 1 माइनस करेंगे, पावर क्या बचेगी? 7। यानी इस चीज़ को सॉल्व किया तो 2 की पावर आ गई 7, आगे -1 अपनी जगह पे। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, ठीक है। और ये जो -1 है ये भाई साहब अपनी जगह पे, और 128 में से जब -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 127, जिसकी बेस क्या है? 10, क्योंकि हम डेसिमल में वैल्यू को लिख रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, इंशाल्लाह और समझ आएगी। 2 बाइट्स, अच्छा 2 बाइट है, 2 बाइट्स में तो टोटल कितनी बिट्स हो गई सर? 16 बिट्स हो गई, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला कहता है 16 में से -1 करो और फिर -1 करो, यानी 2 की पावर 16 -1 का मतलब है 15, और यह आ गया -1। अब आपने क्या करना है? 2 की पावर 15 लेनी है, जो आंसर आएगा उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
वैसे ही अगर कोई कहता है 3 बाइट, 3 की जगह बल्कि 4 ही लिख लेते हैं क्योंकि बुक 4 ही यूज़ करती है, ठीक है। 4 बाइट्स का मतलब है 8 4 द 32, यानी 2 की पावर 32 -1 -1। तो 32 में से -1 करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या बचेगी 31। तो 2 की पावर 31 लेनी है, जो आंसर आएगा उसमें से -1 करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू इंटीजियर में सेव हो सकती है, किसमें, 4 बाइट्स में। सर ये बहुत बोरिंग है, आई नो दैट, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। अभी के लिए आसान बात ये थी कि 1 बाइट में 8 बिट्स आती हैं, 8 बिट्स होल नंबर्स में मैक्सिमम वैल्यू 255 सेव करती हैं, क्योंकि फॉर्मूला ये कहता है कि 2 की पावर n लो। 2 की पावर n का मतलब हुआ कि 8 पावर ले ली हमने, यहाँ पे 2 की पावर हमने ले ली 8, तो 2 की पावर 8 का मतलब 256, उसमें से एक माइनस कर दो तो 255 आपका आंसर आ जाएगा। वही बात जब यहाँ हुई तो उसने कहा 2 की पावर 8 नहीं लेनी, 7 लेनी है। हमने कहा 7 क्यों लेनी है भाई, हमें 2 की पावर 8 लेनी है। तो उसने कहा एक बिट माइनस हो जाया करेगी हर दफ़ा, जो कि हमारी साइन बिट है। जब साइन बिट को हम निकाल देंगे तो बाकी जो है, जब साइन बिट को हम निकाल देंगे तो बाकी 7 बिट्स बचेंगी, आप उनका आंसर निकाल के दो। हमने कहा ओके 2 की पावर जो 7 होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो 2 की पावर 7 थी 128, अब 128 में से जब एक माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 127। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका है इंटीजर्स में। बोर करने के लिए रियली सॉरी, लेकिन अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। या अभी हमने ये पढ़ना है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव वैल्यू सेव करने का मेथड तो हमने पढ़ लिया, नेगेटिव जो कि असल अजाब है, जो असल थैरनोस है हमारा, उसे कैसे समझें। तो उसके लिए पूरा एक मेथड चाहिए, टूज कॉम्प्लीमेंट, कि नेगेटिव इंटीजियर को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल में देखने का मेथड क्या है। सर खिचड़ी पका दी आपने, अजीब सी बात है, ऐसा ही है कुछ, क्या करूं। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को बाइनरी में प्रेजेंट करने का जो मेथड है वो हम डिटेल से देखते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स अनलीश दी, या लेट्स अनकवर दिस टॉपिक। नेगेटिव टूज कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि अगर पॉजिटिव था तो वो मेथड था, नेगेटिव हो जाए तो स्टोरी क्या चेंज होगी, ज़रा इसको समझ लेते हैं। बुक में भी एग्जाम्पल करवाई गई है, तो मैं एग्जाम्पल से ही बात शुरू करता हूँ। बस 2 स्टेप लिख दिए गए कि अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करना है। इंजीनियरिंग में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ोगे। टूज कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है कि जो बिट्स हमें मिली हैं, ठीक है, हमने उनको इन्वर्ट कर देना है और फिर +1 करके जो आंसर आएगा उसे लिखना है। बस एक बात शुरू पे बता दूँ, एडिशन ऑफ बिट्स का सीन कुछ यूँ है। एडिशन ऑफ बिट्स मैं खुद से बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम पढ़ें तो मैं चाहता हूँ आपको समझ आई हो। बिट्स का एडिशन कुछ यूँ होता है कि अगर 1 में हम 0 ऐड करते हैं तो आंसर ऑफ कोर्स क्या आता है 1। ये तो सबको ही पता है सर, ये तो ईजी है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर हम 1 में 1 ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0 और 1 कैरी चला जाता है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हम 1 में 1 ऐड करेंगे तो याद रखिएगा आंसर आता है 0 और 1 कैरी चला जाता है। आगे जो भी होगा फिर उस हिसाब से देखेंगे। तो अगर इस सिचुएशन में देखो तो ये 1 फिर नीचे आ जाएगा और ये फाइनल आंसर बनेगा, यानी 1 + 1 का आंसर बना 1 0। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और अगर 1 + 1 आगे मैं एक और मेथड कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ी और आसानी हो जाए। अगर हम 1 में 1 ऐड करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने 1 में 1 ऐड किया और आगे एक और 1 पड़ा है। 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 और ऊपर फिर एक बिट चली जाएगी। तो हमें पता है कि 1 में फिर 1 ऐड किया तो क्या आया 0 और फिर 1 ऊपर चला गया तो ये 1 इधर आ गया। तो ये थोड़ा सा समझ आ रहा है, आई थिंक सो आपको। एडिशन की बात हो रही है, पर स्टोरी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब ये सिचुएशन हो। सर अब क्या करेंगे, तो ये मैं शुरू पे इसलिए समझा रहा हूँ, जब हम आगे करें तो आपको अच्छे से समझ आए। एडिशन ऑफ बिट्स, ठीक है, 1 में 1 ऐड किया तो मैंने कहा था 0 लगेगा और 1 कैरी चला जाएगा, यही कहा था। सर अब तो गड़बड़ होने लगी है। या ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 1 में 1 ऐड करेंगे फिर 1 आ गया। सर ये तो 3 1 हो गए। तो याद रखिएगा कि जब 3 1 हो जाएं तो 1 ही यहाँ लगेगा और 1 ही आगे कैरी जाएगा। ये सारा टॉपिक आपको आना ज़रूरी है, मैं इसीलिए स्टार्ट पे बता रहा हूँ। देखें, जब 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो उस 1 को नीचे उतार देंगे। ठीक वैसे ही 1 में 1 ऐड किया तो 0, आगे 1 कैरी चला गया, ये वाला 1, ठीक है, 1 कैरी, ये 1 और 1 बन के फिर से 0 हो गया और फिर से 1 कैरी गया, आगे कुछ नहीं था तो 1 उतार दिया। अब 2-3 दफ़ा पीछे करके देख लीजिएगा अगर डाउट हो तो। अब 1 में 1 ऐड किया, 0 लगा, 1 कैरी चला गया। 1 में 1 ऐड किया और फिर एक और 1 आ गया। ऐसी सिचुएशन में 1 ही लगेगा और 1 ही कैरी जाएगा। ठीक है, आम सिचुएशन में क्या है, 1 में 1 ऐड करते हैं तो 0 लगता है और 1 कैरी जाता है। अगर 1 में 1 ऐड करते हैं और फिर 1 आ जाता है, वो भी ऐड करना है, तो फिर 1 ही लगेगा और 1 ही कैरी जाएगा और उसे एंड पे उतार देंगे। ये मेथड इसलिए मैंने स्टार्ट पे बताया क्योंकि ये सब खेल अब होने लगा है।
तो मैं एग्जाम्पल से बात शुरू करूँगा ताकि आपको बात जल्दी समझ आए। देखिए उसने कहा -5 को बाइनरी में बताना है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम 5 की बात करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 5 का बाइनरी क्या होता है। एक तरीका तो ये है कि 5 का 2 से एलसीएम ले लो, और दूसरा तरीका अपने वाला आपको याद होगा कि हम इस तरह करते थे। तो इसका कोड क्या होता था, 4 डिजिट में कोड आता था, 4 डिजिट में कोड आता था 0101। सर अगर 8 डिजिट पूरे करने हो तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं, मे भी ये मार्कर आपको लाइट दिख रहा हो कि इसका कोड 5 का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ, माइनस की बात अभी नहीं हो रही। 5 की बात अगर करें तो 5 का कोड क्या बनता है, 0101, 4 बिट्स में। और हमने क्योंकि 8 बिट्स कंप्लीट करनी है तो लेफ्ट साइड पे हम उतनी ही बिट्स और लगा देंगे। आई थिंक सो कि आपको बात अच्छे से समझ आ रही है। कहीं डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं सर हमें ये मेथड तो आता नहीं, अब सादे तरीके से बताइए। तो बड़ा आसान सा काम है कि 2 टू द 4, 5 में से 4 के क्या बचा, 1, और उसके बाद 2 1 द 2 और बाकी क्या आ गया 0, यानी 101। यही वाली बात आ गई 101, 3 बिट्स और बाकी 5 बिट्स खुद से लगा दी लेफ्ट साइड पे 8 बिट कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि 8 बिट से ही हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो 1 बाइट है उसमें इंटीजर वैल्यू में 8 बिट्स आती हैं। तो अब हम वही देखने लगे हैं कि 8 बिट्स में हम इसको टूज यानी माइनस में वैल्यू को कैसे कंसिडर करेंगे। मेथड 1, इन्वर्ट ऑल बिट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात 5 को हमने किस बिट्स में लिख दिया, 8 बिट्स में लिखने का तरीका है जी 5 को। अगर कोई कहे अच्छा 8 को कैसे लिखेंगे, तो 8 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सब 0। समझ गए? आई थिंक सो। या अगर कोई कहे 1 को 8 बिट्स में कैसे लिखेंगे, तो सारे 0 जाएंगे, 1 के नीचे 1 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा 2 से, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। अगर मुझे कोई आगे कह दे सर 1 को 8 बिट्स में कैसे लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ ताकि डाउट ना हो। तो 2 से ही क्योंकि लेना है एलसीएम, तो 1 तक तो जा नहीं सकते, तो 2 0 दा 0, 1 में से 0 क्या बचा, 1। तो 0 1 इज़ अवर फाइनल आंसर। तो हम क्या करेंगे, 0 1 लिखेंगे और बाकी 6 जीरोज़ लगा देंगे, ठीक है, 2 4 6 और 7, ठीक है। बाकी सारे 0 हमने खुद से लगा दिया। तो ये हमारा 8 बिट्स में 1 का आंसर बन गया कि 1 को 8 बिट्स में कैसे लिख, ऐसे ही 5 को 8 बिट्स में कुछ यूँ लिखेंगे। अब हम टॉपिक पे लौटते हैं, मैं ब्लू मार्कर पकड़ लूँ, सॉरी फॉर मार्कर, या तो इन्वर्ट ऑल बिट्स। इन्वर्ट का मतलब होता है पलटना, यानी कि उल्टा दो, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1। ये होता है स्टेप 1 कि सारे के सारी जो बिट्स हैं उन्हें इन्वर्ट कर दो। हमने इन्वर्ट कर दिया। स्टेप 2 थोड़ा मज़ेदार है, यहाँ ऐड 1 टू दी LSB। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बुक पे लिखा, डोंट वरी, आप याद कर लीजिएगा। यहाँ था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं टॉप लेफ्ट को, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं टॉप राइट को। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो टॉप राइट सिग्निफिकेंट बिट है ना LSB, उसमें ऐड 1 कर दो, +1 कर दो, ठीक है। और +1 तो मैंने आपको सिखाई दिया, ईजी है। 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब आगे कुछ भी नहीं, 1 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 1 as it is, 1 as it is, 1 as it is, 1 as it is, 1 as it is. This is our final answer. Yes, of course. 5 का फाइनल आंसर ये है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलता है कि ये जो 5 है ये -5 है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग बात है। तो हमने ये पढ़ भी ली है। क्या भला, देखिए हमने पढ़ा था कि टॉप लेफ्ट जो बिट है वो साइन को शो करती है, तो ये माइनस को शो कर रही है, और बाकी इसका आंसर आ चुका है। दैट्स इट। इसी तरह कोई भी वैल्यू हो, अगर वो माइनस में है तो उसका 8 बिट का जो आंसर आएगा उसकी टॉप लेफ्ट बिट हमेशा 1 होगी, और अगर ये 0 होती है तो इससे पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया है। अब जो बात हम करने लगे हैं, जो हमारा असल टॉपिक है, कि जैसे हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की, इसी तरह मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला काफ़ी रिलेट करता था पिछले टॉपिक से कि 2 की पावर n -1, लेकिन n जो पावर थी उसको भी -1 करना था। यहाँ 7 माइनस आ गया, -2 की पावर n -1, बस यही फॉर्मूला है। किसके लिए? फॉर मिनिमम इंटीजर वैल्यू इन 8 बिट्स, ठीक है। अब मतलब क्या है इस बात का, जरा समझ लेते हैं। देखिए मिनिमम इंटीजर वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे सर 0 है, तो 0 को अगर आपने 8 बिट्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? 0 को 8 बिट्स में लिखेंगे, मिसाल के तौर पे आप 8 0 डाल दोगे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं इस पर कि सर 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 8 बिट्स हैं, पर ये तो पॉजिटिव को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है अगर वो 0 होगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव मिनिमम हो नहीं सकती। देखिए ना, आपका ये सेंटर पॉइंट है, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएं तो वो मिनिमम कैसे होगी, हमें तो नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाना है। तो इसको शो करने के लिए हम टॉप लेफ्ट बिट को खुद से 1 कर देंगे,
क्या शो करने के लिए कि जी ये नेगेटिव वैल्यू है। अभी क्या वैल्यू है क्या है हमें नहीं पता, ये मेथड है बस, ठीक है। अब हम इस पर टूज कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कभी भी को पूछे कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्यों लगा रहे हो, तो आपने सादा सा आंसर देना है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो इस पर टूज कॉम्प्लीमेंट पूरा लगाना पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, स्टेप 1 इन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब सबको पलटा देते हैं, तो पलटा देते हैं अभी सबको। जो 0 था 1 बन गया, 0 था 1 बन गया, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 और 1 क्या बन गया, 0। लीजिए ये हमारी वैल्यू बन गई स्टेप 1 के बाद। अब स्टेप 2 भाई साहब क्या फरमाते हैं, स्टेप 2 भाई साहब फरमाते हैं कि जो टॉप राइट बिट है इसमें +1 कर दो। लीजिए +1 के वही वाली बात आ गई जो मैंने आपको सिखाई थी, एंड होपफुली आपके काम भी आएगी। +1 कर दो का मतलब यह हुआ कि 1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 यहाँ लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। फिर 1 और 1 ऐड करेंगे तो 0 यहाँ लगेगा, 1 कैरी चला जाएगा। फिर 1 और 1 ऐड करेंगे तो 0 लगेगा, 1 कैरी चला गया। 1 और 1 0 लगा, 1 कैरी। 1 और 1 0 लगा, 1 कैरी। 1 + 1 0 लगा, 1 कैरी। 1 + 1 0 लगा, 1 कैरी। 1 + 0 आंसर क्या आ गया, 1। आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसको आराम से समझ लीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द मिनिमम वैल्यू। देखो ये भी यही है जो शुरू पे लिखा हुआ था। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये मिनिमम वैल्यू बनती है। हाँ ये एक अच्छा सवाल है, तो इसको ज़रा तहम्मुल से समझिएगा। देखिए मैंने आपको एक मेथड सिखाया था, वो मैंने रेज कर दिया है कि 8 बिट्स के लिए अगर आपको याद हो तो हम बिट्स को यूँ लिखते थे 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरह लिखते थे। ये 8 बिट्स कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं इसको इस बिट्स में लिखूं, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनता है, यानी कि पहली बिट 1 है और बाकी फिर 0, फिर से 0, फोर्थ 0, फिफ्थ बनी, बाकी सारे के सारे 0 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 फिर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इस चीज़ का आंसर क्या बनता है 128 और इसकी बेस क्या हो चुकी है 10। अब इसको फॉर्मूला के थ्रू पता करना है कि हमारी मिनिमम, क्योंकि इसमें माइनस कहीं नहीं आ रहा, ठीक है, मुझे वो भी शो करना है, क्योंकि ये टॉप लेफ्ट जो है ये किसको शो करता है, माइनस को, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। बट इसको फॉर्मूला के थ्रू लिखना चाहते हैं हम, मेरी बात समझ रहे हैं। हमने पहले वैल्यू निकाली, वैल्यू के बाद माइनस क्यों लगा दिया, इसकी वजह से हमने, क्योंकि ये 1 है और 1 भाई साहब शो करते हैं माइनस को, यहाँ लिखा होगा मैंने, इसलिए टॉप लेफ्ट बिट को देखते हुए हमने यहाँ पे साल लगा दिया माइनस। लेकिन कोई फॉर्मूला भी तो हो जो इस बात को साबित कर रहा हो, हम तो हवा में तलवार चलाई जा रहे हैं। फॉर्मूला है -2 की पावर n-1, दिस इज अवर फॉर्मूला। लेट्स पुट दिस इन अवर इक्वेशन एंड फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ज़रा आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए 1 बाइट में कितनी बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं। हम देखते हैं कि मिनिमम में आंसर क्या आता है। ठीक, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो n की जगह ये -7 रहेगा। ठीक है, n की जगह पुट कर दीजिए 8 और ये आ गया -1। ठीक है, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, इसको सॉल्व नहीं करना, बस लिखा रहने देना है। 2 की पावर क्या हो गई जी 8, तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 8, यानी मैं अगर इस फॉर्मूला को मैं अपने तरीके से लिखूँ ना, तो मैं कुछ यूँ लिखूँगा, सॉरी -1 यहाँ आना था, मैं इसको ब्रैकेट के बाहर लिखूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स के और मेरे लिए समझने में आसानी हो कि -7 लगेगा। ठीक है, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 8 में क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, 8 में से -1 भी तो करना है, सॉरी 7 हो जाएगा, सॉरी मैं उधर चला गया था। देखो -2 की पावर 8 -1 n-1 है, तो n-1 पहले ही करना पड़ेगा। 8 में से 1 गए तो क्या बचा 7, -7 वैसे ही है, माइनस नहीं छेड़ा। 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 होती है 32, पावर 6 होती है 64, पावर 7 होगी 128। ठीक है, तो आप करके कैलकुलेटर से देख लीजिएगा 128 ही आएगा। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सर ये कैसे आया, क्या किया आपने, दोबारा फॉर्मूला है -2 की पावर n-1। n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स, वही वाला नंबर ऑफ बिट्स जो यहाँ पे अभी हमने यूज़ भी किए थे डिटेल में, यहाँ लिखा भी था मैंने। n का मतलब नंबर ऑफ बिट्स, तो 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं जी 8 बिट्स होते हैं, तो n की जगह 8 लिख दिया। बाकी सिंपलीफिकेशन है, मैथमेटिक्स है। 8 में से 1 गए, पावर बची 7, 2 की पावर 7 128 माइनस, देखो मैंने भी वही बताया था। तो मेथड ये जो है ये थोड़ा इंजीनियरिंग वाला सिंपल सा मेथड है। सिंपल ना कहिए सर, हाँ सिंपल ही है क्योंकि हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूला की बात ज़रूर करते हैं कि याद ये रखना है फॉर इंटीजियर्स। अब जो मैं बात करने लगा हूँ वो समझिए समरी है। ठीक है, फॉर इंटीजियर्स वी हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला। वेयर इज़ द फॉर्मूला, ये है
2 की पावर n माइनस वन दिस इज़ अवर फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू, एंड दिस इज़ अवर फॉर्मूला फॉर मिनिमम वैल्यू इन इंटीजर्स। बस ये बात आपने याद रखनी है, फॉर मिनिमम वो है और फॉर मैक्सिमम ये है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको कभी भी टेंशन नहीं आएगी। अगर वो कहता है कि 1 बाइट में बताओ इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आपने यहाँ n में 8 बिट्स पुट कर देना है। वो कहते हैं मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो n में आपने 8 पुट कर देना है। वो कह देते हैं 4 बताओ, 4 बाइट्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ n में आपने 32 पुट कर देना है। 8 4 द 32 यानी 1 बाइट में 8 बिट्स हैं, तो 4 बाइट्स में 32 बिट्स होंगी, तो बस उसे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मैंने कर दिया है। ये टॉपिक ही इतना इस तरीके का है कि अगर मैं इसको इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपने काम के साथ थोड़ी सी लापरवाही बरत रहा हूँ या कंजूसी कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। जब एक चीज़ करनी ही है तो थोड़ा वक्त बेशक ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो आई होप सो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प मैंने कर दी होगी। मैं एक साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।